छोटी सी गांव में विदुर व्यक्ति रामू अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। रामू ने कई साल तक अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की, लेकिन जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होने लगी उसे एक मां की ज़रूरत महसूस होने लगी। उसके बड़े भाई और भाभी ने सलाह दिया, रामू, तू कब तक अकेले ही अपने बेटी को पालेगा? मेरी मानो तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता, जिससे तेरी बेटी को भी माँ का प्यार मिले। अपने बड़े भाई की सलाह पर रामू ने दूसरी शादी कर ली। रामू की दूसरी पत्नी सीमा शहर की पढ़ी लिखी महिला थी। जब वो पहली बार घर आई, गुड़िया दी, चाचू तो दूसरी शादी करने चले गए, अब तुझे प्यार नहीं करेंगे। ये सुनकर गुड़िया रोने लगी। वो पहली बार घर आई तो गुड़िया दूर दूर रहती थी। वो सोचती थी कि सौतेली माँ बुरी होती है और प्यार नहीं करती, जैसे उसने कहानियों में सुना था। सीमा बोलने लगी, देखिए ना, मैं गुड़िया को इतना प्यार देना चाहती हूँ, उसे अपनाना चाहती हूँ, उसे माँ की ममता देना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे पास आती ही नहीं है। मैं क्या करूँ, बोलिए ना। रामू बोला, देखो सीमा, तुम परेशान मत हो। तुम अभी इस घर में नई हो, इसलिए वो तुमसे डर रही है। सीमा ने भी धैर्य किया और उसने धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश की। वो उसके बाल संवारती, उसका ख्याल रखती, उसके मनपसंद खाने बनाती। एक दिन गुड़िया बीमार पड़ गई। सीमा रात भर जगकर उसकी सेवा की, उसे दवा दिया और उसके सर पर पट्टी फेरती रही। ये सब देखकर रामू बोला, सीमा, तुम आखिर कितने देर तक जागती रहोगी? तुम अब आराम करो। गुड़िया के पास मैं बैठता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। सीमा बोली, नहीं जी, मैं गुड़िया को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे नींद नहीं आएगी। आप जाइए, मैं उसके पास ही बैठूंगी। सुबह जब गुड़िया ने आँख खोली तो उसने देखा कि सीमा उसके पास ही बैठी थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसकी सौतेली माँ को उसके पास देखकर गुड़िया की आंखें भर आई, क्योंकि गुड़िया हमेशा उससे दूर दूर रहती थी और उससे बात भी नहीं करती। गुड़िया ने सीमा की हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। क्या मैं आपसे आपको माँ बुला सकती हूँ? ये सुनकर सीमा की आंखें भर आई और उसने गुड़िया को गले से लगा लिया। कुछ साल बाद वो एक बच्चे को जन्म दिया। रामू उस बच्चे और सीमा को घर ले आया। ये सब देखकर गुड़िया खुशी से उछलने लगी। गुड़िया अपनी छोटी बहन देख के बहुत खुश हो गई थी। देखते देखते वो छोटी बच्ची भी बड़ी हो गई और वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से भी बढ़ के होते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन किसान था। मोहन की 3 बेटी थी। मोहन अपनी तीनों बेटी से बहुत प्यार करते थे। मोहन कहीं से भी आते थे तो मोहन अपनी तीनों बेटी से मिलते थे और बात करते थे। मोहन की तीनों बेटी भी मोहन से बहुत प्यार करते थे। गांव के लोग मोहन की 3 बेटी होने के कारण उसकी बीवी को बातें सुनाते थे। कैसी हो सुनीता? तुम्हारी तीनों बेटी कैसी है? बेटी होना कितना मुश्किल होता होगा ना तुम्हें? हाँ, कैसी बात कर रही है दीदी? मेरी तीनों बेटी बहुत समझदार है, बहुत काबिल है। आप देख लेना, वो बड़े होके कुछ करेंगे। मोहन की बीवी बहुत परेशान थी दूसरों की बातें सुनकर। तो भी मोहन आया और मोहन ने पूछने लगा, क्या हुआ सुनीता, क्यों इतनी परेशान हो? देखिए ना, गांव की औरतें मुझे कितनी बातें सुनाते हैं। सुनीता, तुम परेशान मत हो, देख लेना, हमारी तीनों बेटी एक दिन हमारी नाम रोशन करेंगे। ये कहकर मोहन खेतों में चले गए। रास्ते में उससे रीता मिली। रीता उससे बोलने लगी, काका, आप अपनी दोनों बेटी को शहर के स्कूल में भेज दीजिए, वो पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। ये बात आकर मोहन अपनी बीवी से बोलने लगे। मोहन और उसकी बीवी ने मिलकर अपनी दोनों बेटी को शहर के स्कूल में देने के लिए फैसला किया। यह सुनकर मोहन की दोनों बेटी बहुत खुश थे। वो लोग स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। अगले दिन
मोहन ने अपनी दोनों बेटी को लेकर शहर जाने की फैसला किया। वो तीनों शहर जा रहे थे स्कूल में एडमिशन देने के लिए। शहर जाते ही मोहन की दोनों बेटियां बहुत खुश हो रही थी क्योंकि शहर बहुत सुंदर था। मोहन की दोनों बेटी ने पहली बार शहर देखा तो वो लोग बहुत खुश थे। स्कूल में एडमिशन देकर मोहन घर चले आए। मोहन दुखी थी क्योंकि उसकी दोनों बेटी को वो वहाँ छोड़ के आए। कुछ साल बाद मोहन की तीनों बेटियों ने बहुत मेहनत किया और पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। वो तीनों ही बड़े बड़े नौकरी करने लगे। मोहन की तीनों बेटी काबिल हो चुका था। मोहन की तीनों बेटी ही बड़े बड़े नौकरी करने लगी। अब गांव के लोग मोहन की तीनों बेटियों की तारीफ करते थे, मोहन की तारीफ करते थे। मोहन की तीनों बेटियों ने मोहन के नाम रोशन किया है। अब मोहन और उसकी तीनों बेटी शहर में आ चुके थे। शहर में वो लोग रहने लगे। अब मोहन अपनी बेटियों से बहुत खुश थे। मोहन की बीवी भी बहुत खुश थे और पूरा परिवार खुश।